बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, चाहे आपका ताल्लुक़ मैट्रिक से है, इंटर से है, बीकॉम से है या बीए से है, आप सब के लिए ये पेपर्स में आने वाले आपके इडियम्स और फ्रेजेस हैं, इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में आज इसका चौथा हिस्सा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। रोक रोक कर थोड़ा थोड़ा करके इसको याद करते जाएं और एग्ज़ाम में सबको दोहरा लें, ठीक है ना। आप वीडियो के ज़रिए भी दोहरा सकते हैं। आगे चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जी पहला है हमारे पास जो ईडियम है, कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब होता है शर्मिंदगी उठाना, ठीक है ना। ही कट अ सॉरी फिगर इन द डिस्कशन। उसने बहस के अंदर शर्मिंदगी उठाई, यानी कि हार गया होगा बहस में या किसी ने उसको झूठा साबित कर दिया होगा। कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब होता है वज़ाशुदा, पहले से तयशुदा, ठीक है जी। देयर आर नॉट कट एंड ड्राइड रूल्स इन दिस ऑफिस। इस ऑफिस में कोई पहले से तयशुदा रूल्स नहीं है, ठीक है जी। कट टू द क्विक, इसका मतलब होता है किसी की बेइज्जती कर देना, किसी के जज्बात को मजरू कर देना। हीज इंसल्टिंग रिमार्क्स, उसके बेइज्जती करने वाले रिमार्क्स कट हर टू द क्विक। उसके जो अल्फाज थे, उसने बेइज्जती करने वाले उस लड़की के जज्बात को मजरू कर दिया। डार्क हाउस, डार्क हाउस नहीं जी होता, डार्क हॉर्स होता है, इसे आप करेक्ट करेंगे। ये गलती से हाउस लिखा गया है, ठीक है ना। ये डार्क हॉर्स है, यहाँ पर आर आना था, यहाँ पे यू है। डार्क हॉर्स कहते हैं छुपा हुआ रुस्तम, जो है ना अपना काम पूरा टाइट रखे, दूसरों को पता नहीं लगने दे, छुपा रुस्तम होता है वो। ही प्रूव्ड आ डार्क, ये भी हॉर्स है जी, हॉर्स इन द इलेक्शन। वो छुपा रुस्तम साबित हुआ इलेक्शन में, यानी सारे सोच रहे थे इसको कुछ भी वोट नहीं मिलने, लेकिन उसको इतने वोट मिल गए कि वो जीत गया, छुपा रुस्तम बन गया। डेड लेटर कहते हैं जो कानून या चीज़ जो कि मनसूख हो चुकी हो, जिसकी तनसीख हो चुकी हो, जो अब नाकाबिल अमल हो चुकी हो, जिस पर अब जो है ना अमल नहीं किया जाता हो। दिस लॉ नाउ हैज़ बिकम अ डेड लेटर। अब ये कानून जो है ये तनसीख शुदा या मनसूख शुदा हो चुका है, या यानी कि इस पर नो लॉन्गर अब अमल नहीं किया जाता। आगे चलते हैं। डाई इन हार्नेस, जो ड्यूटीज़ के दौरान मरता है ना जी, वो डाई इन हार्नेस होता है। जंग में जो सिपाही मरते हैं वो डाई इन हार्नेस होते हैं। द पुअर वर्कर डाइड इन हार्नेस, गरीब जो मुलाजिम था वो भी ड्यूटी के दौरान मर गया। डू अवे विद, किसी चीज़ से जान छुड़ा लेना, ठीक है जी। ही डिड अवे विद, उसने जान छुड़ा ली, पास्ट में है ये सेंटेंस, ठीक है। विद हिज बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदत से। डॉग इन द मैंगर, इसका मतलब होता है ना खेलना है ना खेलन देना है, ठीक है ना। रंग च भंग पानी है, लत अपनी फसानी है, ठीक है जी। सेल्फिश पीपल फॉलो अ डॉग इन द मैंगर पॉलिसी, जो खुद गर्ज लोग होते हैं वो किसी का फ़ायदा नहीं बर्दाश्त करते, इसलिए वो रंग में भंग डालने वाली पॉलिसी जो है मनसूबाबंदी करते रहते हैं, उसी पर अमल करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। ड्रॉन गेम होती है जी जो बराबर हो जाए, ऐसी गेम, ऐसा मैच, ऐसा खेल जो बराबरी पे ख़त्म हो। द टू टीम्स प्लेड अ ड्रॉन गेम, दोनों टीम्स ने ऐसा गेम खेला जो कि बराबरी पे ख़त्म हुआ। अब जी ये देखें जी, तीन इडियम्स है, इनका नाकाम होना, इनके मीनिंग है एंड इन स्मोक और फॉल टू द ग्राउंड, डैश टू द ग्राउंड, इसका मतलब सारों का नाकाम होना है। ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, तमाम उसकी उम्मीदें नाकाम हुई। यहाँ पर एंडेड इन स्मोक की बजाय आप फॉल टू द ग्राउंड भी लगा सकते हैं और डैश टू द ग्राउंड भी। यहाँ पे फॉल, ठीक है ना, यहाँ भी लग सकता है और डैश्ड भी लग सकता है, डैश टू द ग्राउंड। ये सारे इडियम इसकी जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे चलते हैं। ईच एंड एवरी इंच का मतलब होता है हर लिहाज से, ठीक है ना। ये हम यूज़ करते हैं इडियोमेटिकली। ही इज़ एवरी इंच, ये वेरी इंच लिखा, एवरी आपने एवरी करना। ही इज़ एवरी इंच अ नाइस मैन, वो हर लिहाज से एक अच्छा आदमी है। फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक का मतलब होता है खमियाजा भुगतना, सज़ा उठाना किसी
बुरी काम की। इफ़ यू फेल, अगर तुम नाकाम हुए, यू विल हैव टू फेस द म्यूज़िक, आपको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, मे बी छितरौल हो जाए वालदैन से। ठीक है जी। फॉल अ प्रे टू, फॉल अ प्रे टू का मतलब होता है शिकार होना, मुतासर होना किसी चीज़ से। ही फेल अ प्रे टू हर चार्म्स, वो उसकी खूबसूरती, चार्म्स यहाँ पे खूबसूरती, ठीक है जी, वो उसकी खूबसूरती से मुतासर हो गया या खूबसूरती का शिकार हो गया। फॉल फाउल ऑफ का मतलब होता है किसी से झगड़ पड़ना, लड़ पड़ना, किसी से तसादुम कर लेना। वी शुड नॉट फॉल फाउल ऑफ एनी वन, हमें किसी से भी नहीं लड़ना चाहिए। फॉल इन विद, फॉल इन विद वो होता है जी जो इत्तेफाक कर ले, ठीक है ना, जो राज़ी हो जाए किसी के साथ, मुत्तफिक हो जाए। आई फॉल विद यू इन दिस मैटर, मैं आपके साथ इस मामले में इत्तेफाक करता हूँ। आगे चलते हैं जी। एवरी इंच, एवरी इंच पहले भी हो चुका है, ठीक है जी। एवरी इंच का मतलब होता है हर लिहाज से। इसको चलते हैं जी। फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक, हमें ये सारी स्लाइड जो है वो पहले भी होगी, रिपीट होगी। अब आगे चलते हैं हम। फॉल इन लव, फॉल इन लव का मतलब होता है मोहब्बत में गिरफ्तार होना। ही फेल इन लव विद हर, वो उसके साथ, उस लड़की के साथ मोहब्बत का शिकार या गिरफ्तार हो गया मोहब्बत में। एट द फर्स्ट मीटिंग, अपनी पहली ही मुलाकात में। फॉल आउट, ये फॉल आउट का मतलब लड़ पड़ना, झगड़ पड़ना, उलझ जाना। डू नॉट फॉल आउट विद अदर्स, ठीक है ना, अदर्स आएगा, ठीक, यहाँ पे अदर नहीं है, अदर्स, दूसरों के साथ लड़ो झगड़ो मत। फॉल शॉर्ट का मतलब पूरा ना उतरना, ठीक है ना, उम्मीदों वगैरह पर। ही फेल शॉर्ट ऑफ माई होप्स, ठीक है ना, वो मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। फेयर प्ले का मतलब होता है मुनसफाना बात या मुनसफाना काम। आई बिलीव इन फेयर प्ले, मैं मुनसफाना बात पर या काम पर यकीन रखता हूँ। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड मतलबी दोस्त, ठीक है ना, जो मतलब के खुद गर्ज दोस्त हों। डू नॉट डिपेंड ऑन फेयर वेदर फ्रेंड्स, जो मतलबी दोस्त हैं उन पे इन्हिसार मत करो, तुम्हें धोखा दे देंगे। आगे चलते हैं, आगे आगे जी। फीदर इन वंस कैप, यानी कि हुस्ने कारकर्दगी। फीदर इन वंस कैप, हुस्ने कारकर्दगी मतलब कोई भी किसी ने अपनी ज़िंदगी में जो बहुत नुमाया कोई काम कर दिया ना, कोई चीज़ विन कर ली, वो उसने हुस्ने कारकर्दगी दिखाई, और वो चीज़ जो है फीदर है उसकी कैप के अंदर, ठीक है ना। वन फर्स्ट पोजीशन इन द एग्ज़ाम इज़ अनदर फीदर इन हिज कैप, उसने पहली पोजीशन ली एग्ज़ाम में, और ये भी एक हुस्ने कारकर्दगी है, ठीक है ना, ये इम्तियाज़ी चीज़ है उसके लिए। फीदर वंस ओन नेस्ट, इसका मतलब होता है खुद गर्जी से काम लेना, अपना ही उल्लू सीधा करना। सेल्फिश पीपल, खुद गर्ज लोग जो होते हैं वो जी ऑलवेज फीदर देयर ओन नेस्ट, वो हमेशा अपना उल्लू ही सीधा करते हैं, खुद गर्जी से ही जाहिर उन्होंने काम लेना। फ्यू एंड फॉर बिटवीन, इसका मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी। ही विजिट्स, हिज विजिट्स आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन, उसकी जो विजिट्स हैं, हम ठीक है ना, कहीं जाता होगा वो कभी कभार ही होते हैं। और जी फाइंड फॉल्स विद, किसी में नक्स तलाश करना, किसी की गलतियाँ ढूंढते रहना। डू नॉट फाइंड फॉल्स विद अदर्स, यहाँ पर भी अदर्स आपने एस भी लगाना है, दूसरों के साथ की नक्स मत तलाश करें, ठीक है जी। इसके बाद आ गया जी फिंगर इन एवरी पाई, ठीक है ना, हर किसी मामले में टांग उड़ाना, ठीक है ना। आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसको पसंद नहीं करता। ही लाइक्स टू हैव, क्योंकि वो जो है जी अ फिंगर इन एवरी पाई, वो हर किसी के मामले में टांग अड़ाता है, इस वजह से मैं उसे पसंद नहीं करता। आगे चलते हैं फर्दर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है पहला, सबसे पहले, अव्वलीन। इट इज़ आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, ये हमारी अव्वलीन या सबसे पहली ड्यूटी है, टू ओबे आवर पेरेंट्स, के हम अपने पेरेंट्स का कहना मानें, उनके फर्मा बरदार रहें। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब नामुवाफिक हालात में, हालात ठीक ना होना, उनमें जो है कोई फ़ायदा उठाना, ऐसी सूरत करना जो है ना, वो होता है नामुवाफिक हालात में भी जो फ़ायदा उठाना होता है, वो फ़िश इन ट्रबल्ड वाटर करना होता है। सेल्फिश पीपल ऑलवेज फिश इन ट्रबल्ड वाटर, जो खुद गर्ज लोग होते हैं वो हमेशा नामुवाफिक हालात में फ़ायदा उठाते हैं, यानी वो कहते हैं अपना उल्लू सीधा करें, ठीक है ना, इनका जो भी ट्रबल्ड में है वो रहें। आगे चलते हैं जी। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड कहते हैं खूनी रिश्ते को। हाउ कैन यू फॉरगेट योर ओन फ्लैश एंड ब्लड, आप अपने
खूनी रिश्तों को कैसे भूल सकते हैं? ठीक है जी, फॉर गुड, देखें जी, फॉर गुड ऐसे लगता है कि ये फॉर गुड क्या होगा, फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्रेशन है, इसलिए इसको याद करना है। ही लेफ्ट द सिटी फॉर गुड, वो जी शहर को छोड़ गया हमेशा के लिए। इसके लिए एक बैग एंड बैगेज भी इसी तरह का वर्ड है, ठीक है ना, फॉर गुड हमेशा के लिए, बैग एंड बैगेज का मतलब बोरी बिस्तर समेत हमेशा के लिए। फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का मतलब होता है बगैर बताए छुट्टी कर लेना, ठीक है ना, बगैर बताए जो छुट्टी होती है वो फ्रेंच लीव होती है। ही ऑफन इंजॉयज फ्रेंच लीव, वो अक्सर बगैर बताए छुट्टी कर लेता है। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस और साथ में फ्रेजल वर्ब्स। याद रखिएगा 5-5, 10-10 करके डेली वीडियो की हेल्प आप ले सकते हैं, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है जी। और आला तालीम प्रोडक्शंस आपके लिए बेहतरीन काम कर रही है, अच्छी वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, ये सदका जारिया के तौर पे हैं। आप जो है खुद भी देखें, दूसरों में भी फैलाएं और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।